मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब क्या है? अपने ऊपर निर्भरशील होना। स्व अवलंबनम, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस विषय में पढ़ेंगे, इस बारे में इधर दिया हुआ है। संख्यावाची शब्द मिलेंगे यहाँ पे, कितना कितना, तत्, एतत् शब्दों से, और तत् एतत् ये सब सर्वनाम शब्द भी मिलेंगे इस पूरा लेसन में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखना। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्र्यास्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ का, कृष्णमूर्ति क्या था? एक लड़के का नाम है, और श्रीकंठ एक लड़के का नाम है। दोनों मित्र मतलब फ्रेंड्स थे। श्रीकंठस्य पिता, और श्रीकंठ का पिता क्या था? समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता लेकिन बहुत रिच था। अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, और इसलिए उसके घर में सारे प्रकार के सुख के साधन थे। सुख के साधन मतलब जो आराम के लिए हम लोग घर में उपयोग करते हैं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारः स्तम्भा आसन्, और उस विशाल भवन में, उसके विशाल घर में चत्वारिंशत् स्तम्भास्तन्। उसके विशाल भवन में कितने स्तंभ थे? चत्वारिंशत्। तो चत्वारिंशत् का मीनिंग क्या है? ये आता है आप लोगों को? अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेते हैं। मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग क्या है? चत्वारिंशत् मिला आप लोगों को? चत्वारिंशत् मतलब 40। तो उन लोगों के घर में कितने स्तंभ? स्तंभ मतलब पोस्ट, पिलर थे। 40 पिलर थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। अभी इतना सारा संख्यावाची शब्द है। अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तो ये हम देख लेते हैं। अष्टादश मिला वर्ड, ये अष्टादश मतलब 18। प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में। 18 कमरों में से 50 गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44। चत्रिंशत् मतलब 36। तो ये हमने एक बार पढ़ लिया, और अगर फिर से याद नहीं रहता है तो फिर से एक बार देखेंगे। वैसे ही आप लोग पढ़ते समय में मैंने जैसे दिखाया, आप लोग भी देख के रीडिंग करने की कोशिश करना, जो कि संख्यावाची शब्द जो है वो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग बहुत टफ है। तो देख के पढ़ के याद रखने की कोशिश करो। तो इन लोगों के घर में क्या है? तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में से 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वारानी मतलब डोर्स। छत्रिंशत् मतलब 36। विद्युत व्यजनानि, व्यजन मतलब फैन, आप लोगों को पहले मिला। विद्युत व्यजनानि मतलब इलेक्ट्रिक फैंस सा आचन था। उन लोगों के घर में 18 कमरों में से 50 खिड़कियाँ और 44 डोर्स। शत्रिंशत् 36 फैंस थे। तत्र
दश सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, और उन लोगों के घर में 10 सेवक सर्वेंट निरंतरम मतलब लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म, काम करते रहते थे। किसके घर में? कृष्णमूर्ति के घर में या श्रीकंठ के घर में, जो कि बहुत, उसके पिताजी बहुत समृद्ध थे। तो यहाँ पे संख्यावाची वर्ड आप लोगों को मिलना। यह संख्यावाची वर्ड कितना? अष्टादश, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, चत्वारिंशत्, षट्त्रिंशत्, 10 मिला। हाँ। परम कृष्णमूर्ति माता पिता निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब कृषक के मतलब खेती करने वाले लोग थे। दंपति मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। तस्य गृहम आरामवर विहीनम, उन लोगों के घर में इतने सुख साधन साधारण आसित, बहुत साधारण से सुख साधन थे उन लोगों के घर में, मतलब सिंपल लिविंग करते थे। श्रीकंठ एकदा तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ ने उनके साथ, श्रीकंठ के साथ सुबह 9 बजे उसके घर में आया था। तत्र कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता सह स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और तब जब कृष्णमूर्ति के माता पिता ने देखा कि श्रीकंठ आया है, तो उन लोगों के जितने सामर्थ्य, स्वशक्त्या मतलब अपने सामर्थ्य से उसको आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब उसको सर्व किया। एतत्, और हिंदी में भी एक वर्ड है अतिथि सत्कार करना। हम लोग ऐसा मानते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। तो हमारे घर में अगर कोई आता है तो हम उसको अच्छे से बिहेव करते हैं, बैठने को देते हैं, फिर उसको चाय के लिए पूछते हैं। तो उन लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा किया। किन लोगों ने? कृष्णमूर्ति के माता पिता ने। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत, और ये सोच देखकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र, दोस्त, अहम भवता सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। संतुष्ट अस्मि, यहाँ पे देखना ऐसे एक वर्ड है एस के जैसा। ये वर्ड क्या है देख लो, संतुष्ट अस्मि, ये मतलब लुप्त अ है। तो हम कैसे उच्चारण करेंगे? संतुष्ट अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यतः तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। लेकिन केवलम मतलब लेकिन, इदमेव यही मम दुःख, मेरे दुख है कि तुम्हारे घर में एको अपि, एक भी, भृत्य मीन्स सर्वेंट, नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, और मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे सर्वेंट है। कर्मकार मतलब। तदा कृष्णमूर्ति अवदन, फिर कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, फ्रेंड, ममापि, ममापि मतलब मेरे भी, अस्तौ 8 कर्मकारा सन्ति, मेरा भी 8 कर्मकार है, मतलब सर्वेंट है। तेष, और वे सब है 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँख, 2 और 2 आँख, उसके बाद क्या है? 2 श्रोते अस्ति, और 2 क्या है? श्रोता, मतलब श्रोता का मीनिंग देख लेते हैं। श्रोता अस्ति, क्या है श्रोता मतलब? यहाँ मीनिंग तो नहीं दिया है। श्रोता मतलब
श्रवण करना, सुनना, कान। मेरे क्या क्या दोस्त है, 8 कर्मकारा है, उसमें से 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये हर पल मेरे सहायक है। किंतु तब वृत्तिया सदैव सर्वत्र स, लेकिन तुम्हारे जो वृत्तियाँ मतलब काम करने वाले लोग हैं, उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, हमेशा तो उपस्थित नहीं हो सकते, कभी कभी नहीं भी आता है। त्वं तु स्वकार्य भृत्याधीन, और तुम तब क्या होते हो, अपना काम भी भृत्य से करके आप लोग आलसी बन जाते हो और भृत्य के अधीन ही रहते हो, मतलब वो जो काम करने वाले लोग हैं उसके अधीन हो। यदा यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे लोग अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम क्या अनुभव करते हो, कष्ट अनुभव करते हो, मुश्किल अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, और एक बात है, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरशीलता में ही हमेशा क्या है, सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी आत्मनिर्भरशील लोग कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। कष्ट मतलब मुश्किल। श्रीकंठ अवदत्, फिर श्रीकंठ ने बोला, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन श्रुत्वा मीन्स सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत खुशी महसूस हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और अधुना अब से मैं भी अपना काम खुद ही करूँगा। भवतु स्वार्धद्वादश वादनम इव। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, स्वार्धद्वादश वादनम, स्वार्ध मतलब 12:30, द्वादश मतलब तो 12, स्वार्ध मतलब 12:30 बज गया। सांप्रतम गृहम चलामी, तो अभी मैं फिलहाल में घर हो जाता हूँ। और ऐसा कह के वो श्रीकंठ घर को गया। तो इसमें ही ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप लोग लेसन पढ़ने से पहले ये जो वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स एक बार अच्छे से लेना, साथ में लर्न भी कर लेना, और ये लेसन 2-3 बार पढ़ना। जिसके पास बुक नहीं है उन लोगों को तो मैंने ये वीडियो करके दिया ही है, आप लोग घर में अच्छे से पढ़ना, और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने के साथ साथ याद करके लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।